वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज की वीडियो है एक ऐसे पत्थर के बारे में, स्टोन के बारे में, जो कि आपके सूर्य की खराब प्लेसमेंट को ठीक करने में मदद करता है। अगर आपका सूर्य कुंडली में खराब घर में बैठा है या फिर आपके सूर्य की प्लेसमेंट ऐसी है जो आपको रिजल्ट सूर्य को देने चाहिए वो नहीं दे पा रहा, तो उसमें ये वाला स्टोन यानी कि रत्न काम आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज रूबी के बारे में। सूर्य आत्मा है, काल पुरुष की आत्मा को दिखाता है सूर्य। नेम फेम सब कुछ सूर्य दिलाता है। सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का होना, स्ट्रोंग होना और सही घर में बैठना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बहुत ही फेमस बात है एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर कि जैसे ही सूर्य मेष राशि में एंटर करता है और आप उस टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे मेष राशि के अंदर सूर्य ने एंट्री ली है, आप रूबी पहनेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसके लिए नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं जैसे ही आप ये रत्न पहनते हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपकी हेल्थ ठीक होने लगती है। अगर आपको नेम फेम चाहिए तो भी अगर आप रूबी उस टाइम पे पहने जिस टाइम पे मैंने बताया है, तो भी आपको नेम फेम, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट से किसी भी तरह का फेवर चाहिए, तो जब तक ज़रूरत है तब तक के लिए ये रत्न आप पहनिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस रत्न का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। 3 साल से ज़्यादा लगातार आपको ये रत्न नहीं पहनना, क्योंकि इस रत्न के अंदर एक हीट होती है जो कि इंसान का जो एंगर इशू है वो इंक्रीज कर सकती है, बॉडी के अंदर हीट को इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए अगर आपको पहने हुए इस रत्न को 3 साल हो चुके हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए इस रत्न को उतार दीजिए और फिर दोबारा से पहन लीजिए। डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो भी ये स्टोन बहुत फायदा देता है। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तब भी ये स्टोन बहुत फायदा करता है। अब ये देखते हैं कि असली रूबी की पहचान कैसे करें। अगर आपने रूबी पहना है तो आप अपने रूबी के अंदर देखिए कि ये सब चीजें आपके इस रत्न के अंदर हैं या फिर नहीं। पहला पॉइंट, हाथ में रूबी लीजिए, सोने जितना भारी होना चाहिए। पिंक ग्लो रूबी के अंदर होना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट से, यानी कि किसी तीखी चीज से हल्की सी लाइन डालने की कोशिश कीजिए। अगर खरोच पड़ गई तो रूबी नकली है, अदरवाइज आपका रूबी असली है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रूबी के बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारे बेनिफिट बेसिक लेवल के मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बताए हैं। अब हम चलते हैं एक डीप लेवल पे जाते हैं कि रूबी के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि जो इंसान इसको पहनता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। पहली बात, रूबी के अंदर एक नेचुरल हीट होती है जिससे इंसान पहने जिसको डिप्रेशन है उसका डिप्रेशन खत्म होने लगता है। रूबी पुराने टाइम में किंग जरूर पहना करते थे, यानी कि जो कि रूलर होते थे वो जरूर से पहनते थे। उनकी अथॉरिटी, रॉयल्टी बनी रहती थी। ऐसा कोई इंसान है जो अपना गोल सेट नहीं कर पा रहा, उसे नहीं पता कि जिंदगी में उसे करना क्या है, या फिर उसको ये तो पता है कि क्या करना है लेकिन मेहनत कैसे करनी है ये नहीं समझ आ रहा। या फिर कोई एक इंसान है, गोल भी पता है, मेहनत भी पता है, बट बाय चांस किसी वजह से उसकी मेहनत को रंग नहीं मिल रहा, यानी कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप बस 1 साल के लिए ये रूबी पहन लीजिए, आपका गोल आप अचीव कर लेंगे। और याद रहे, अगर आप बिना कुंडली दिखाए ये रत्न पहनते हैं तो जैसे ही आपका वो गोल पूरा हो आपको ये रत्न उतार देना है, लगातार पहन के नहीं रखना।
अगर कुंडली कहती है कि पहन सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप 1 साल पहनिए और उतार दीजिए। आई साइट से रिलेटेड अगर आपको इश्यू है, आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है अगर आपको, तो भी 2 साल के लिए आप ये रत्न पहन सकते हैं। आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, रूबी के अंदर एक ऐसी हीट होती है जो इंसान का ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल कर देती है, जैसे एक हेल्दी इंसान के अंदर होना चाहिए। और आपके हाथ पैर जो ठंडे रहते हैं वो भी ठीक रहने लग जाएंगे। केवल 4 महीने के लिए रूबी को पहनिए और फिर उसको उतार दीजिए, क्योंकि रूबी एक ऐसा स्टोन है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को परमानेंटली ठीक करता है। अब आपने ये तो देख लिया कि आपको रूबी पहनना है और आप लेने के लिए भी चले गए कि मुझे रूबी पहनना है, मैं खरीद लेता हूँ। बट अब आप ये कैसे देखेंगे कि जो भी आप स्टोन खरीद रहे हैं, रत्न खरीद रहे हैं, वो ठीक है या फिर नहीं? तो आइए कुछ बातें देखते हैं कि आपके जो स्टोन के अंदर होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिए वो क्या क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स नहीं होने चाहिए रूबी के ऊपर, जिगजैग लाइन भी नहीं होनी चाहिए, रूबी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, रूबी के अंदर एक शाइन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग शेड्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कहीं पे ब्लैक और कहीं पे व्हाइट स्पॉट्स रूबी के अंदर नहीं। अब देखते हैं कि रूबी को पहनना कैसे है, कौन से दिन पहनना है, कौन से पक्ष में पहनना है। आप गए, आपने स्टोन खरीदा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको गोल्ड रिंग में बनवाइए या फिर गोल्ड लॉकेट में भी बनवा सकते हैं। अगर आप गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो आप इसको तांबे के अंदर भी बनवा सकते हैं। अब आपने अंगूठी बनवा ली या फिर लॉकेट बनवा लिया तांबे के अंदर, इसको आपको शुक्ल पक्ष के दिन पहनना है, संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन पहनना है, सूर्य जैसे ही दिखने लगे उस टाइम पे पहनना है। नीचे अब आपको एक मंत्र नजर आ रहा होगा, इस मंत्र को 108 बार पढ़िए और अपने रत्न को गंगा जल के अंदर रखिए, थोड़ी देर गंगा जल के अंदर रहने दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उस वक्त ये मंत्र का जाप कीजिए और जैसे ही मंत्र का जाप पूरा हो जाए, आपकी मेडिटेशन पूरी हो जाए, रत्न को उठाइए और पहन लीजिए। याद रहे 3 साल से ज्यादा एक ही बारी में नहीं पहनना। अगर आप इस रत्न को पहनते हैं तो आपको बहुत तरह के फायदे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बात जाते जाते मैं आपको जरूर से कहूंगी, रत्न आपका असली होना चाहिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और अपना रत्न एक बार जरूर दिखाइए कि वो रत्न ठीक है या फिर नहीं। आप पहनिए और आपको अनगिनत फायदे देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज रूबी के बारे में बातें। अगली वीडियो में हम पन्ने के बारे में बातें करेंगे, यानी कि एमरल्ड के बारे में हम बातें करेंगे। चलिए, तो ये थी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।